गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि यहां हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। इसका मतलब है कि जो करंट है वह करंट इस इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। किस तरह के इफेक्ट को? मैग्नेटिक इफेक्ट को। तो हम लोग को यहां देखना पड़ेगा कि मैग्नेट क्या है, और जब मैग्नेट देखेंगे तब पता चलेगा उसका जो इफेक्ट होता है उसे मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर का, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं उसका रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। पिछले चैप्टर में मेरा मतलब इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे वो था इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट या समटाइम्स इट इज आल्सो रीड एज करंट। लोग इलेक्ट्रिक करंट कहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोले या फिर करंट बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस इलेक्ट्रिक करंट में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, जो जिसे हम लोग पढ़े थे, वह था चार्ज। यह चार्ज, अब चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज का डेफिनेशन, सब हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम लोग सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। यह चार्ज जो है कितने तरह के स्टेट्स में हो सकता है। देखिए, फर्स्ट, यह चार्ज या तो रेस्ट स्टेट में रह सकता है या फिर मोशन स्टेट में हो सकता है। मोशन मतलब चलता हुआ स्टेट में। रेस्ट स्टेट में जब यह चार्ज होता है तब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मोशन है तो मोशन में आप सब जानते हो कि मोशन की बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहां देखिए, अगर यह 5 कूलम का चार्ज है तो 5 कूलम का चार्ज अगर रेस्ट में होगा, रुका हुआ परिस्थिति में होगा, तो उस वक्त यह 5 कूलम चार्ज जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब उसके नियर अबाउट एरिया में, उसके चारों तरफ की एरिया में यह इफेक्ट होगा और उस इफेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया यह फील्ड, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका रेडियली आउटवर्ड, इसका एक डिस्टेंस तक जाएगा, उसके बाद यह जीरो हो जाता है, मतलब धीरे धीरे इट विल डिक्रीजेज रेडियली आउटवर्ड। यह ना उस कूलम के वो जो चार्ज होगा उस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जैसे जैसे जाएंगे एक पार्टिकुलर स्टेज पर जाकर उसका स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब यही चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में आए, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में आए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ इफ अ मूविंग बॉडी इज कवर्ड इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस in equal interval of time, then that type of motion is known as uniform motion। और इस यूनिफॉर्म मोशन को नॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, बिकॉज इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण इसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। ओके, तो यहाँ इसको तुमने देख लिया कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अब यह यूनिफॉर्म मोशन में होगा, मतलब यह चार्ज क्या हुआ? एक कंडक्टिंग पाथ से ऐड हो गया, ठीक है, और यह मोशन में आ गया। मतलब यहां इसका ओरिजिन है, इधर इसका डेस्टिनेशन है, यह सोर्स है और इधर लोड है। यहां से अगर यह फ्लो करने लगा, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर यह फ्लो करने लगा, यह कंडक्टिंग पाथ, यह कंडक्टिंग पाथ को मान लीजिए वायर है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। इससे जब यह मोशन में आ गया, वो मूव करने लगा, तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करने लगा। यह जो यहां हम लोगों ने बात किया है मैग्नेटिक इफेक्ट, यह मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा ही है, इसी के कारण है।
अब यहाँ एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात यह हुआ कि वह चार्ज कोई बहुत ही फास्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किसी पार्टिकुलर एरिया में पहुंचने के बाद बहुत ही स्लो या बहुत ही फास्ट, मतलब उसके वेलोसिटी में चेंजिंग होने लगा, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया। मेरा मतलब है एक्सेलरेटेड होने लगा, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी रेडिएट करेगा, एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ये तीनों तरह के इफेक्ट चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग पहले चार्ज जब रेस्ट में था, वो पिछले चैप्टर में उसके बारे में इंट्रोडक्शन, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज का फ्लो करने के लिए, फिर उसका सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, फिर डिफरेंट उसके सर्किट के डिफरेंट जो एलिमेंट्स थे, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, इस सबों को पढ़ा। उसके पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में, सभी चीज के बारे में पढ़ा। अब हम लोग यहाँ मोशन और मोशन में भी यूनिफॉर्म केस में जो चार्ज है उसका इफेक्ट यहाँ पर होने जा रहा है। और अभी तुम्हारे माइंड में एक और चीज आ रहा होगा कि क्या यह चार्ज, मतलब यह इलेक्ट्रिक करंट और भी तरह की इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं क्या? डेफिनेटली। हम लोग पिछले चैप्टर में एक इफेक्ट पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तुम वह देखो, वहां पर जो कुछ मटेरियल है, अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल की बात करते हैं तो उसका रेसिस्टिंग वैल्यू, मतलब उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। रेसिस्टेंस कम होने के कारण करंट तुरंत पास कर जाता है और वह वायर बहुत ही सिंपल, एकदम से बहुत ही लोअर वैल्यू तक तो हीट हो पाता है। लेकिन जब तुम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस की बात करें जिसे तुम एवरीडे यूज करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन, वह आयरन, वह हीट होना, वहां वो हीट कैसे होता है? तो वहां जो मटेरियल है, जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, वो उसका कनेक्शन एक ऐसे मटेरियल के साथ किया गया हुआ है जो बहुत ही ज्यादा देर तक इस इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप, मतलब रोके रखता है। तो यह इलेक्ट्रिक करंट तुम सब जानते हो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस एनर्जी विल टेक प्लेस। तुम सब जानते हो इसको। इस एनर्जी का वहां ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और वह दूसरा फॉर्म क्या हो जाता है? वह जो प्लेट लगा हुआ है वहां पर, वह बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसकी वजह से वो हीट हो जाता है और उस इफेक्ट का हम लोग यूज कर पाते हैं अपने क्लॉथ्स को आयरन करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट का यह इफेक्ट। एक और इफेक्ट देखते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट में तुम देख सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यह सारे चीज इसमें इस चीज होते हैं। तो इस सभी को तुम लोग ऑलरेडी पिछले क्लासेस में या पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। तो हम लोग अभी जो देखेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। ये हीटिंग इफेक्ट हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया, फिर तुम दूसरा जो बात करोगे वह हो गया केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको देख ही चुके हैं सब। तो और ये तुम्हें पिछले क्लासेस से पढ़ना होगा और इसका और एक्सप्लेनेशन आगे, मतलब 11 के आगे क्लासेस में और केमिस्ट्री में बहुत ही डीप में इसको बताया जाएगा। केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या है, मतलब डिसोसिएशन जो होता है, उसके कैथोड और एनोड पे जाकर के इसका जो डिपोजिशन होता है, उसके वजह से हम लोग एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल का जो क्या कहते हैं लेप चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब इसका एग्जाम्पल में आता है। तो हम लोग इस सबको आगे की क्लासेस में जहां इसकी नीड होगी वहां पर पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन था, इसलिए इसको बता देना। चलिए अब इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें सबसे पहले ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, किसका होगा? तो यह होगा मैग्नेट का इफेक्ट होगा। मैग्नेट का, मैग्नेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट मैग्नेट।
जरा इसको रिव्यू करिए और बताइए कि मैग्नेट क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेट? देखिए, सिंपल तरीका से अगर कहा जाए तो मैग्नेट इज ए सब्सटेंस हु कैन अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मटेरियल। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन और आयरन लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन यह मटेरियल का एग्जिस्टेंस कैसा है उसे बताओ। साउथ एशिया में मैग्नेशिया नाम का एक प्लेस है, एक जगह है जहां पर माउंटेन्स कुछ इस तरह के पाए जाते थे कि उस माउंटेन का प्रॉपर्टी था कि वह ना लोहा जो आयरन है, स्टील है, निकल है, लेकिन आयरन को ना अट्रैक्ट करता था, जिसके वजह से इस सब्सटेंस के इस माउंटेन के वहां अवेलेबिलिटी होने की वजह से उस शहर का नाम ही मैग्नेशिया रखा गया। वहां उससे इस मैग्नेट की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो मैग्नेट का ओरिजिन वहां से साउथ एशिया में मैग्नेशिया नाम का प्लेस है, जहां पे जो माउंटेन पाए जाते हैं उस माउंटेन की प्रॉपर्टी ही होती है कि वह ना आयरन, निकेल, इस सबको, स्टील, इस सबको ना अट्रैक्ट करता है, आयरन और आयरन लाइक मटेरियल। तो यह मैग्नेट क्या हुआ? यह मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन और आयरन लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट a substance who attracts iron or iron like material, iron or आयरन और आयरन लाइक मटेरियल। अब यहाँ पर आयरन और आयरन लाइक मटेरियल क्यों बोलते हैं? देखिए, जो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर कुछ मटेरियल्स को ना क्लासिफाई किया गया है, जिसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। तो वहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या उस सब के नेचर को फिर यहाँ जब बताएंगे, मोलिकुलर और वाइटल डायग्राम, एमो थ्योरी, मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी जिसको बोलते हैं, उस सब के बेसिस पर उसके मतलब इस आयरन के, इस फेरस के बहुत सारे प्रॉपर्टी का स्टडी करना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल that is not possible to study at this moment. So just यहाँ पे इतना ही समझिए कि मैग्नेट इज ए सब्सटेंस who attracts आयरन और आयरन लाइक मटेरियल, ठीक है। इस मैग्नेट के क्या क्या होते हैं? यहाँ पर पोल की बात करेंगे। पोल दो तरह के होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। इस मैग्नेट के जो टाइप हैं, कुछ नाम ऐसे तो बहुत सारे, इसके शेप के कारण बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसमें बार मैग्नेट, इसको कभी कभी रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट क्यों? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगल की तरह होता है, ऐसा रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट। यहां पर हॉर्स टू यू टाइप का मैग्नेट, जो तुम्हारे बुक में ऑलरेडी सबके नाम दिए हुए होंगे, उसके शेप के कारण होता है। और एक होता है मैग्नेटिक कॉम्पास, ठीक है। इस मैग्नेट का जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसके पॉसिबिलिटी के बेसिस पर हम लोग स्टडी करने के लिए जो यूज करते हैं, उसे हम लोग यहाँ स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। आइए देखिए, अभी जो यहां हम लोग देखें,
कि जैसे किसी कंडक्टिंग वायर से यह करंट जब फ्लो हो रहा हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, यह देखिए। ठीक है, ये हमने जो बनाया हॉर्स टू मैग्नेट, इस तरह का सिंबल हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट एक एक्टिविटी में कि तुम कैसे कंफर्म कर पाओगे कि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह ना उसके पोल को बता रहा है, यह नॉर्थ पोल होगा। अब क्या किया जाए, एक ठीक है, अगर यह मैग्नेट्स या आयरन कॉपर वायर या मतलब क्या बोलते हैं इसे हम लोग, यह आयरन और आयरन लाइक मटेरियल, इसे हम लोग सिंपल एकदम से सिंपल कनेक्शन हमने दिया है, कोई यहाँ पे कोई टर्म कंडीशन कुछ नहीं है, एकदम सिंपल से कंडीशन है कि जब यह ना अभी ओपन स्विच है, जब ओपन स्विच ना क्लोज होगा, क्लोज हुआ ऐसे, तो इससे क्या हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो करंट जब पहले तो यह मैग्नेट सिर्फ ये था, अब यह भी क्या हो गया, मैग्नेट अगर होगा, यह भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर शो करेगा तो इसके सिमिलर पोल के कारण यहाँ पर रिपल्सन आएगा, और अगर यह नहीं शो करेगा तो यह जैसे था वैसे ही रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं यह ना अपना शेप चेंज कर देता है। कैसे, तो देखिए, कुछ यह शेप चेंज कर, अब इस कुछ शेप चेंज कर, यह आयरन मटेरियल का शेप चेंज होने की वजह से हम लोग यह देख पाए कि यहाँ इसके जो पोल्स होंगे और इसके जो पोल्स होंगे, इसके पोल के डिफरेंट होंगे, तभी यह, अब इसके पोल यह डिफरेंट होंगे या नहीं, इसकी स्टडी करने के लिए हम लोग इस क्या बोलते हैं, आयरन और आयरन लाइक मटेरियल के अराउंड जो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी स्टडी करेंगे। तो और जैसे ही फिर स्विच ऑफ कर दीजिए, इसको स्विच ऑफ कर दिए तो फिर से यह क्या करता है कि अपने पहले वाले जो पोजीशन था, यह इस टाइप का पहले वाला जो पोजीशन था, ये इस टाइप से। इसका मतलब यह समझ रहे हैं कि इस कंडक्टिंग आयरन रॉड पे जो इसका जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वह इस करंट के वजह से, यहाँ करंट आ रहा था इसकी वजह से, और उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अलावा दूसरा कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस होता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह कहीं ना कहीं मैग्नेटिक नेचर का था, इसीलिए नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ और साउथ की तरफ। तो यहाँ यह नॉर्थ की तरफ में अट्रैक्ट हुआ या साउथ की तरफ से, इसको अगर चेंज कर दिया जाए, पोलैरिटी को चेंज कर दिया, तो इसको देखेंगे कि पहले जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, इफेक्ट तो प्रोड्यूस होगा बट इसका जो नेचर होगा वो अपोजिट हो जाएगा। तो यह एक एक्टिविटी है जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में है। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर के बिगिनिंग में ही यह तुम्हें इस टाइप का एक्टिविटी मिलेगा, जिस एक्टिविटी को एक बार स्टडी करके समझ सकते हो कि यह जो करंट है, मतलब मेरा मतलब है करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या नहीं, उस पर स्टडी किया जा सकता है। दूसरी एक और तुम्हारे साथ एक ये है परिस्थिति जिसको मैं बताता हूं। यह जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके थ्रू
करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब करंट ना प्रोड्यूस नहीं, यहां से करंट ना प्रोपिगेट कर रहा है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसके नियर अबाउट एरिया में क्या कीजिए, एक मैग्नेटिक कॉम्पास, एक मैग्नेटिक कॉम्पास लेकर के आइए। जैसे ही इसके नियर अबाउट एरिया में लेके जाते हैं मैग्नेटिक कॉम्पास को, वह डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। वह डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मतलब यह है कि वहां उस एरिया में उस एरिया में सेम तरह का कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और इसे हम लोग अगर समझे कि इसके इनसाइड मैग्नेट होता है और मैग्नेट को यह डिफ्लेक्शन शो करा रहा है, इसका मतलब है कि उसके बाहरी एरिया में भी कोई मैग्नेट है जिसके पोलरिटी में डिफर होने की वजह से यह मैग्नेटिक कॉम्पास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इस एक्टिविटी से भी हम लोग यह रीड कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं कि यह मैग्नेटिक कॉम्पास इस तरह की एक्टिविटी तभी शो करता है जब उस कंडक्टिंग वायर के अराउंड जब करंट फ्लो हो रहा है, तब उस कंडक्टिंग वायर के अराउंड यह डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस दोनों एक्टिविटी से यह क्लियर हो जाता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने नियर अबाउट एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हुआ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको हम लोग अभी यहाँ कुछ इस चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन में कुछ चैप्टर जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसको हम नोट कर रहे हैं, उसके बाद आगे की स्टडी करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन था, उसमें तुम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन मतलब मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड मतलब उस तरह के नेचर प्रोड्यूस हो रहा हो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, उसके चारों। तो हम लोगों ने दो एक्टिविटी को देखा। इस दोनों एक्टिविटी से यह प्रूफ होता है तुम अपने घरों में भी जो लेमिनेटेड कंडक्टिंग वायर है, अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है ये मैग्नेटिक कॉम्पास, तो उसके नियर अबाउट पास में ले जाए तो देखोगे वह डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो यह पहला ये हुआ। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़े मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट और इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो भी इसके नेचर में होंगे उसके बारे में। दूसरी बातें जो है चैप्टर्स के बारे में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इट्स प्रॉपर्टी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस हर एक कंडक्टर इधर जैसे रेक्टेंगुलर शेप का हो या फिर सर्कुलर शेप का हो या फिर क्लोज्ड लूप बना रहा हो, इसके कारण उस किस तरीका से मैग्नेटिक नेचर पे इफेक्ट करेगा वो हम लोग इसके मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट नथिंग बट इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक नेचर अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी के बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज रिलेटेड टू different laws related to different direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, ये सब के बारे में जो भी डायरेक्शन, जैसे कि हम लोग सबसे
पहले जो पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने देखा था नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ हम लोग जो पोल्स उसके देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पोल देखेंगे, तो पोल के बाद हमें ना उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में उसके डायरेक्शन क्या होंगे, तो देखिए वहां पर डायरेक्शन एक या तो आउटवर्ड या फिर इनवर्ड, तो उसके रिलेटेड हमें डायरेक्शन वो बताएगा कौन, तो उसके लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, लॉज रिलेटेड टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस। इसमें फ्लेमिंग्स का लॉ आएगा, मैक्सवेल का लॉ आएगा, इस सबको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो फोर्थ जो है वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोटर, जनरेटर एटसेट्रा। यहां पर हम लोग जिस वक्त मैग्नेट का ये पढ़ेंगे, यहां एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो इस बीच में ही हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां इस बीच में ही पढ़ेंगे। और सोलेनॉइड, सोलेनॉइड पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे और स्टडी करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लासेस में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, मैग्नेट टाइप एंड पोल्स, उसके और ये मैग्नेटिक फील्ड भी लेंगे, तो इस दोनों टॉपिक को पढ़ के आएंगे ताकि इसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ सके। और फिर अभी देखिए जो नेक्स्ट क्लास में मतलब प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने चैप्टर फिनिश किया है उसको होमवर्क के सेक्शन में देखो, ठीक है। क्योंकि पिछला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस चैप्टर की जो कंप्लीट एक्सरसाइज है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो अपने कॉपी में कर ही लेना, लेकिन जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को होमवर्क में कंप्लीट करके और इवनिंग के टाइम पे होमवर्क सेशन में सबमिट करोगे। जो क्वेश्चन नहीं बना होगा फिर उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।